आउटसाइड। तुम लोग अपना वो बंद रखो अभी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितना भी एक्सटर्नल फॉर्म्स रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, मॉर्फोलॉजी रहेगा। अब जैसे कि एंजियोस्पर्म्स क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कि वो रूट्स है, उसमें स्टेम्स है, लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, ऐसे उसको हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं। मेन पार्ट्स में क्या क्या है, रूट और शूट सिस्टम है। रूट मतलब अंडरग्राउंड सिस्टम रहेगा और ये एरियल पार्ट्स के रहेंगे जितने भी रहेंगे। एरियल पार्ट्स में क्या क्या है, तुम लोग आंसर मत दो, तुम लोग का रिवीजन हो रहा है, तुम लोग आंसर मत दो, तुम लोग पन्ना पलटो, कोई अलग दुनिया में, कोई अलग दुनिया में। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम में, टैप रूट, फाइब्रस रूट और क्या रहेगा, एडवेंटिशियस रूट। तो रूट किससे डेवलप होता है, रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो से डेवलप होगा। और शूट किससे डेवलप होता है, प्लूम्यूल से डेवलप होता है। टैप रूट में मेन क्या रहता है, प्राइमरी रूट्स हैं और इससे साइड से क्या निकलेंगे, लैटरल रूट्स निकलेंगे, जिसे हम सेकेंडरी या टर्शरी रूट्स बोल रहे हैं। तो ये मेनली किस में दिखता है, डाइकॉट्स में। और प्राइमरी जो है वो किससे इलोंगेट होता है, रेडिकल वाले पोर्शन से ही। एग्जांपल इसमें क्या दिया है, मस्टर्ड प्लांट। टाइप्स ऑफ फ्रूट में, अच्छा हाँ, इसका एग्जांपल में इसका और भी, फाइब्रस रूट में देखना, फाइब्रस में क्या रहेगा, मोनोकॉट्स रहेंगे। प्राइमरी रूट इसमें क्या रहेगा, थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट लिव्ड है और रिप्लेस हो जाएगा लार्ज नंबर ऑफ रूट से। और ये मेनली किससे निकलता है, बेस से ही निकल रहा है, बेस ऑफ द स्टेम से निकलेगा और फाइब्रस रूट का सिस्टम बना रहा है। एग्जाम्पल बीट। तो डाइकॉट में कौन सा होता है, एग्जाम्पल पूछी या फिर मैं रूट पूछी, डाइकॉट्स पूछी। डाइकॉट में कौन सा रूट सिस्टम है, टैप है, और मोनोकॉट्स में फाइब्रस। एडवेंटिशियस देखते हैं, रेडिकल के अलावा दूसरी जगह से अगर रूट्स निकल रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। एग्जांपल में ग्रास, मॉन्स्टेरा और बैनियन ट्री इसका रहेगा। अब रीजन्स मेन पढ़ते हैं, तो रीजन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, रूट कैप, उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन और क्या रहेगा, रूट हेयर्स। फंक्शंस याद है सबके, रूट कैप क्या है, तुम पढ़ी हो चैप्टर, प्रोटेक्ट करता है किसको, कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक का फंक्शन क्या है, सेल डिविजन मेन वहां पर हो रहा है। ठीक है, तो इसका देख लो, सबसे पहला रूट कैप में क्या रहेगा, कवरिंग रहेगा हम लोग का, और ये क्या रहेगा, प्रोटेक्ट कर रहा है अपेक्स ऑफ रूट को। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में रूट कैप के अबाव रहेगा, इसमें सेल्स स्मॉल रहेगी, थिन वॉल्ड, और प्रोटोप्लाज्म इसका डेंस रहेगा। और ये रिपीटेडली क्या करेगी, डिवाइड होगी, यानी कि सेल डिविजन यहाँ पर रिपीटेडली डिवाइड हो रहा है। उसके बाद कौन सा रीजन रहेगा, इलोंगेशन का। इलोंगेशन में क्या रहेगा, जस्ट अबाव द मेरिस्टेमेटिक रीजन है, और ये क्या करेगा, इलोंगेशन जल्दी रैपिड करेगा और एनलार्जमेंट भी कर रहा है। और ये ग्रोथ कर रहा है किसका, रूट का, पूरा लेंथ में जो ग्रो हो रहा है। उसके बाद रीजन ऑफ मैचुरेशन, ये किसके बाद है, इलोंगेशन के बाद। और यहाँ पर सेल्स क्या हो रही है, डिफरेंशिएट होके मैच्योर हो रही है। अब रूट हेयर्स में क्या रहता है, डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि कौन से रीजन से निकलती है, एपिडर्मल रीजन से, और एब्जॉर्ब करती है किसको, वाटर और मिनरल्स को सॉइल से। मॉडिफिकेशन में क्या क्या देखते हैं हम लोग, मॉडिफिकेशन का तुम लोग बनाए थे, लिखे हो कॉपी में, मॉडिफिकेशन लिख लो, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया ना, तो मॉडिफिकेशंस लिख लो, लिखे हो। वाह, ये आलसी वैसे भी लिखने के लिए तो रूट्स मॉडिफाई हो रही है किसमें, स्वोलन रूट्स, प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स और न्यूमेटोफोर्स में। रे डायग्राम बना लो ताकि एग्जांपल्स बस नीचे लिख लो, अब लिखोगी। शॉर्टकट करने सबको अच्छा लगता है ना, वो इतना लॉन्ग में पढ़ने का उसका भी मन नहीं करेगा, इसलिए।
एग्जाम्पल्स याद है सबके? हो गया? सबका हो गया? पहला स्वलन रूट में एग्जाम्पल में टैप रूट्स ऑफ कैरट, टर्निप और एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। कैरट टर्निप एग्जाम्पल है, लेकिन वो टैप रूट है, और जो तुम्हारा स्वीट पोटैटो है उसका एडवेंटिशियस रहेगा। इसका डबल डबल हो गया। अच्छा है तुम्हारा। वापस ब्रीफ में जब चैप्टर शुरू होगा तब पूरा नोट्स और ब्रीफ में मेरा जाएगा उस टाइम पे। अभी तो शॉर्ट में सब हो गया ना। नेक्स्ट क्रॉप रूट्स में क्या रहेगा? हैंगिंग स्ट्रक्चर, बैनियन ट्री का एग्जांपल लिख लेना, स्टिल्ड में मेज और शुगर केन लिख लेना। ये कहाँ से आएंगी? लोअर नोट्स ऑफ द स्टेम से। क्या तुम्हारा एक्सप्रेशन कुछ और ही जाता है, क्योंकि तुम ही एक्सप्रेशन दे रहे हो, लक्ष्य को बिठा के नहीं रखे यहाँ पे। एग्जाम में बोला तुम्हारा कौन सा? नाइस। हो गया चलो। हो गया। निमेटोफोर्स का राइजोफोरा, ठीक है। निमेटोफोर्स क्या होते हैं? ब्रीदिंग रूट्स होते हैं। वर्टिकली अपवर्ड्स क्यों आते हैं? ऑक्सीजन के लिए। तभी वो स्वैम्पी एरियाज में ग्रो कर रहे हैं राइजोफोरा का। तुम लोग का क्या टॉपिक चल रहा है? मैं अभी पूछी कि तुम दोनों में क्या चल रहा है। चलो ठीक है। फंक्शंस क्या क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स रहेगा। प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है किसको? प्लांट को। स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का सिंथेसिस। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हार्मोन्स कौन से हैं? वो इथाइलिन है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन बचा है। स्टेम का देखना तो ये क्या रहेगा? कहाँ से डेवलप हो रहा है? प्ल्यूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो से हो रहा है, और इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, बर्ड्स रहेंगे। नोट्स और इंटरनोड्स भी होंगे। नोट्स मतलब जहां से लीफ अराइज हो रहा है, रीजन्स ऑफ द स्टेम जहां से लीव्स निकल रहा है, और इंटरनोड्स मतलब क्या रहेगा? दो नोड्स के बीच का रहेगा। तो यंग स्टेम जो है वो जनरली ग्रीन रहेगा, और बाद में वो क्या हो जाता है? वुडी और डार्क ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा। फंक्शन में क्या है? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस रहेगा, जिसमें फ्लावर्स, फ्रूट्स ये सब प्रेजेंट होगा। वाटर, मिनरल्स और फोटोसिंथेसिस कंडक्ट कर रहा है। कुछ जो है वो फूड स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और क्या कर रहा है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प कर रहा है। अब इसमें स्टोरेज में क्या क्या है वो लिख लो। स्टेम टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, फाइलोक्लेट, स्टोलोन, ऑफसेट और सकर। हो गया। फूड स्टोरेज में सबसे पहला अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ एग्जांपल लिख लो। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जिमीकंद, जमीन कंद, कोलोकेशिया, दोनों। और क्या है? ये मेनली क्या रख दिया? ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन रहेगा, ताकि ये क्या कर सके?
अनफेवरेबल कंडीशन में भी रह सके, ग्रो कर सके वो। एग्जाम्पल लिख लिए। स्टेम टेंड्रिल्स का क्या रहेगा एग्जाम्पल में, गर्ड्स और ग्रेप वाइन्स इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो ये स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो कि किससे निकल रहा है, उनके एक्सिलरी बर्ड्स से निकल रहा है। एक्सिलरी बर्ड्स कहाँ पर रहते हैं, लीव्स के बाजू से जो बर्ड्स निकल रहे हैं वहां पर एक्सिलरी बर्ड्स रहते हैं। ये क्या करती है, प्लांट को हेल्प करती है किसको, क्लाइंब करने के लिए। एग्जाम्पल इसका लिख लेना, लिख लिए। उसके बाद थॉर्न्स का एग्जांपल में सिट्रस, बुगेनविलिया इसका एग्जांपल रहेगा। और ये स्ट्रेट पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स रहती हैं, ये भी एक्सिलरी बर्ड से डेवलप हो रही है और ब्राउजिंग एनिमल्स से ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है। फाइलोक्लेड लिखना, फाइलोक्लेड में क्या रहेगा, ओपुंशिया, ये फ्लैटेंड रहेगा स्टेम इसका, और तुम्हारा ये यूफोर्बिया का सिलेंड्रिकल स्टेम रहेगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग रहेगा। तो ये याद रखना, फ्लैटेंड, फ्लैशी, सिलेंड्रिकल, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा फोटोसिंथेसिस के लिए, और कुछ एरिड रीजन्स में ये रहती है, ड्राई रीजन्स में प्रेजेंट होगी। सेम सेम लिखी हो तुम, लिख लिए। उसके बाद वाला क्या था, स्टोलॉन। स्टोलॉन में मिंट और जैस्मिन रहेगा। ये मेनली स्लेंडर मतलब सॉफ्ट जैसा लैटरल ब्रांचेस रहेगा, जो कि बेस ऑफ द यहाँ पर मेन एक्सिस से ही निकलेगा, और कुछ टाइम एरियल में रहने के बाद यहाँ से नया बर्ड अराइज होगा और क्या होगा, यहाँ पर रूट बना लेता है। तो ये एग्जांपल है मिंट और जैस्मिन इसका। तो ये स्टोलॉन। ऑफसेट मतलब इसमें क्या रहेगा, लैटरल ब्रांचेस लेंगे इसमें, और शॉर्ट इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे, थोड़े देर का ही रहेगा। और क्या रहेगा, हर एक नोड में रोजेट ऑफ लीव्स रहेंगे, मतलब बंच ऑफ लीव्स प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल में पिस्टिया और इचोनिया इसका एग्जाम्पल रहेगा, एक्वेटिक प्लांट्स। कुछ और याद कर रही है क्या, कुछ और याद कर रही, हो गया। नेक्स्ट क्या रहेगा, सकर का एग्जांपल में बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम इसका एग्जांपल है। ये कहाँ से, जो बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन रहेगा मेन स्टेम का, यहीं से निकलेगा, और ये हॉरिजॉन्टली ही निकलेगा बीनीथ द सॉइल, और ये अपवर्ड क्या करेगा, ग्रो करके प्लांट्स बनाएगा। तो या फिर इसका एग्जाम्पल में जैसे क्राइसैंथेमम का सकर हो गया, और ये किसका रहेगा, तुम्हारा बनाना का है, और ये किसका, पाइनएप्पल का रहेगा। हो गया एग्जाम्पल्स। अंडरग्राउंड स्टेम कुछ प्लांट्स के, जैसे कि ग्रास और स्ट्रॉबेरी का, ये क्या होती है, स्प्रेड होती है नीचे में ही, कुछ जगह स्प्रेड होगी और ओल्डर पार्ट इससे डाई होने लगेगा और नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो वो मेनली किसका रहेगा, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स का रहेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं लीफ पे। तो लीफ जो है वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर रहेगा। ये कहाँ से निकलता है, नोड से निकलेगा, और एक्सिलरी बर्ड जो है वो बाद में क्या बन जाती है, ब्रांचेस का फॉर्मेशन कर रही है। और लीफ जो है वो मेनली कहाँ से रहेगा, शूट एपिकल वाले मेरिस्टम से रहेगा, और अरेंज रहेगा किसमें, एक्रोपेटल ऑर्डर में। डिफरेंस बिटवीन एक्रोपेटल और बेसिपिटल, कोई भी बताओ। ओल्डर वन से न्यू जा रहा है तो वो रहेगा। और ये मेनली इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। पार्ट्स ऑफ लीफ में क्या क्या है, लीफ बेस, पेटियोल, और क्या रहेगा, लैमिना। तो लीफ बेस वाला पोर्शन कौन सा रहता है, लीफ बेस क्या रहता है, राइट, हाँ। और पेटियोल मतलब जहां से वो कनेक्टेड है, लैमिना उसका लीफ जो ब्लेड रहेगा वो लैमिना उसका रहेगा। और ये नोड से अराइज हो रहा है, दो नोड के बीच का इंटर नोड रहेगा यहाँ पर, और बाकी स्टेम में। और एक्सिलरी बर्ड ही क्या बनाती है, ब्रांचेस का फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पर लीफ किससे अटैच रहता है, स्टेम से अटैच रहेगा। दो लैटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स रहती है यहाँ पर, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स, छोटे छोटे निकलते हैं, ऐसे स्टिप्यूल्स निकलते हैं। मोनोकॉट्स में लीफ बेस एक्सपैंड हो जाता है, किसमें पूरा कवर कर लेगा, या तो स्टेम को या पार्शियली करेगा। और कुछ लेगुमिनस प्लांट्स में क्या रहता है, लीफ बेस जो है वो यहाँ पर ऐसे स्वोलन हो जाता है, जिसे हम पुल्विनस बोलते हैं। अब ये क्या कर रहा है, मेनली जो पेटियोल रहता है वो क्या करता है, होल्ड करके रखता है किसको, लीफ को, और ये फ्लेक्सिबल रहेगा ताकि लीफ ब्लेड को फ्लटर करवा पाए विंड में। इससे क्या होगा, कूल भी हो जाएगा, फ्रेश एयर भी पहुंचाएगा लीफ सरफेस तक।
उसके बाद लीफ ब्लेड जो रहता है वो एक्सपैंडेड पार्ट रहेगा, जिसमें क्या रहेगी, वेन्स और वेनलेट छोटे छोटे रहेंगे, और मिडिल वाला जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिडरिप बोलते हैं। और वेन्स क्या प्रोवाइड करता है, लामिना को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, और चैनल्स कर रहा है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स के लिए। विनेशन देखते हैं, तो विनेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेलनेट्स इन लीफ। तो दो टाइप का विनेशन है, रेटिकुलेट और क्या रहेगा, पैरेलल। रेटिकुलेट में क्या रहेगा, नेटवर्क में रहेंगे जितने भी वेनलेट्स हैं, ये मेनली किस में दिखता है, डाइकॉट्स में। पैरेलल जो रहेगा इसमें वेन्स पैरेलल रहेगी, और इसका जो है वो मेनली मोनोकॉट्स में रहेगा। तो डिफरेंस में याद रखना इसका। उसके बाद टाइप्स ऑफ लीफ में सिंपल और क्या रहेगा, कंपाउंड लीफ है। तो कंपाउंड लीफ दो टाइप का होता है, पिनेटली और पामेटली। तो सिंपल लीफ में क्या रहेगा, एंटायर लीफ जो है इसमें इंसिशन जो है वो किसको क्या नहीं कर रही है, मिडरिप को टच नहीं कर रही है, ये बता रहा है। अब कंपाउंड में दो टाइप का है, पिनेटली और पामेटली। पिनेटली में क्या रहता है, इसमें मतलब सॉरी, कंपाउंड लीफ में क्या रहता है, ये पूरा मिडरिप तक पहुंचाएगा और उसको अलग अलग लीफलेट्स में क्या करेगा, उसको ब्रेक करेगा या ब्रेक करेगा। तो बर्ड जो है वो कहाँ पर रहेगा, यहाँ एक्सिल ऑफ पेटियोल में प्रेजेंट होगा, सिंपल और कंपाउंड लीव्स में, लेकिन लीफलेट्स जो है वो एक्सिल में नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर याद रखना पिनेटली और क्या रहेगा, पामेटली। तो पिनेटली कंपाउंड मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ लीफलेट जो है वो किससे, कॉमन एक्सिस से निकलेंगे, उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, रैचेस बोल रहे हैं, जो कि मिडरिप ऑफ द लीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जांपल में इसका क्या रहेगा, नीम। पामेटली कंपाउंड में क्या रहेगा, लीव्स अरेंज रहती है किसमें, कॉमन पॉइंट से ही बहुत सारे लीव्स निकल रहे हैं, तो ये क्या रहेगा एग्जांपल इसमें, सिल्क कॉटन। फाइलोटैक्सी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स किसके ऊपर, स्टेम या ब्रांच के ऊपर। तो तीन टाइप का है, अल्टरनेट, अपोजिट और क्या रहेगा, होल्ड। तो अल्टरनेट में क्या रहता है, सिंगल लीव जो है वो एक ही नोड से निकलेगा, तो अल्टरनेट मैनर में पहले एक फिर सेकंड में एक और नोड से एक और निकल रहा है। एग्जांपल में चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर है। उसके बाद ऑपोजिट में क्या रहेगा, ईच नोड से क्या निकल रहे हैं, दो लीव्स निकल रहे हैं अपोजिट टू ईच अदर। एग्जांपल इसका कैलोट्रोपिस और क्या रहेगा, गुआवा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा, एक ही नोड से क्या रहेगा, मोर देन टू लीव्स निकल रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होल्ड बोल रहे हैं, फाइलोटैक्सी। एग्जांपल अल्स्टोनिया। एग्जांपल्स याद कर लो तुम लोग या लिख लो एक बार। क्या हुआ, कौन सा वाला, हाँ यहाँ पे जो लीफ लैमिना की बात हो रही है ना, ये लीफ लैमिना जो है वो एंटायर पूरा रहेगा, इसमें से इंसिशंस वाला बात हो रहा है ना, तो इंसिशंस मिडरिप तक नहीं पहुंचेगा, मतलब ऐसे कट हो रहा है ना, तो ये मिडरिप तक नहीं पहुंचेगा, ये बता रहा है। जैसे इसमें क्या होता है कि पूरा क्या रहेगा वो मिड सॉरी हाँ कंपाउंड में क्या रहेगा, पूरा मिडरिप तक यानी कि बीच तक पूरा पहुंचेगा, मिडरिप तक जो भी इंसिशंस बनेंगे इसके वो। इसके एग्जांपल्स याद कर लो, लास्ट टाइम भी याद किए थे तुम लोग। एनाटॉमी का करना है या नहीं, इसके बाद रिवीजन। एग्जाम कब है बायो का, तुम्हारा ही बस तो लक्ष्य तो गायब हो जाएगा, 22 को है, मतलब टाइम है, एनाटॉमी भी कंप्लीट हो जाएगा तब। तुम्हारा आ रहा है ना एग्जाम में एनाटॉमी, टेस्ट, ठीक, मतलब 22 के पहले बोल रहे हो, कब दो, ठीक। बाकी लोग, तुम्हारा एग्जाम कब है, 17 से चालू है, तो बायो का पता ही नहीं है अभी तक का, हो गया एग्जाम्पल्स ना। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में क्या रहेगा, लीव्स मॉडिफाई होके क्या करती है, फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस में पहला टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स किसके लिए, क्लाइंबिंग के लिए, एग्जांपल पीस। स्पाइंस किसके लिए, डिफेंस के लिए, एग्जांपल कैक्टस। फ्लेशी किसके लिए, फूड स्टोर करने के लिए, एग्जांपल अनियन और गार्लिक रहेगा इसका।
मॉडिफिकेशन में इसका और देखते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकाशिया होता है, इसमें लीव्स जो है वो क्या रहती है, स्मॉल रहेगी और थोड़े टाइम के लिए रहेगी, और पेटियोल्स इसका क्या रहता है, एक्सपैंड होगा, और ये क्या हो जाएगा, ग्रीन, और सिंथेसाइज करेगा फूड को। और लीव्स जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जांपल में पिक्चर, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी क्या रहती हैं, मॉडिफाइड लीव्स ही होती हैं। अब आते हैं किसमें, फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस में। तो फ्लावर क्या रहता है, मॉडिफाइड शूट रहेगा, जो कि शूट एपिकल मेरिस्टम से ही क्या बनता है, फ्लोरल मेरिस्टम। तो ये लीफ प्राइमोडियम रहेगा, लीफ वाला, और ये फ्लोरल है, और यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस यानी कि जो पेटल सेपल्स अरेंज हो रही हैं वो रहेगा पूरा। तो इसमें इंटरनोड्स जो है वो इलोंगेट नहीं होती है, और एक्सिस पूरी तरीके से कंडेंस हो जाती है। इंटरनोड्स इलोंगेट नहीं होगा और एक्सिस कंडेंस हो जाता है। एपेक्स क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली साइड से, और क्या रहेगा, मतलब इंस्टेड ऑफ लीव्स के अलावा। शूट टिप ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, फ्लावर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिटरी। अब इसमें देखना क्या रहेगा, दो है, कौन सा, रेसमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस का डेफिनेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। अब ये एपेक्स कन्वर्ट हो रहा है या नहीं फ्लावर में, उसके हिसाब से दो टाइप का है। तो रेसमोस में क्या होता है, रेसमोस में मेन एक्सिस कंटिन्यू होता रहेगा, ग्रो होना, फ्लावर्स जो है वो एक्रोपिटल ऑर्डर में रहेगी, और इसमें क्या होगा, मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में, और फ्लावर जो है वो बेसिपिटल ऑर्डर में रहेगा। ये दोनों का डिफरेंस याद रखना, इन्फ्लोरेसेंस का, रेसमोस और साइमोस का। अब फ्लावर में आते हैं, तो फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म का, ये मेनली क्या कर रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर में क्या प्रेजेंट होता है, एक स्टॉक रहेगा, स्वोलन एंड को हम क्या बोलते हैं, इसका रिसेप्टिकल, या फिर इसको हम थैलेमस बोल रहे हैं। और इसमें एक छोटा सा रेड्यूस्ड लीव भी होता है, जैसे यहाँ पर छोटा सा, हाँ ये ब्रैक्ट जैसा भी होता है, रेड्यूस्ड लीव भी होते हैं, जिसे हम ब्रैक्ट बोलते हैं। अगर प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट होगा, नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट होगा। अब फ्लावर में 4 काइंड्स ऑफ होल्स हैं, कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, और क्या है, गाइनोशियम। ये दोनों क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेंगे। तो तुम्हारे एंड्रोशियम मतलब एंथर और क्या रहेगा, फिलामेंट वाला, और गाइनोशियम में क्या रहेगा, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा प्रेजेंट होगा। कैलिक्स मतलब ग्रुप ऑफ सेपल्स रहेगा, पेटल्स मतलब ग्रुप ऑफ, सॉरी, कोरोला मतलब ग्रुप ऑफ पेटल्स रहेगा। तो यहाँ पर वही देख ले, कुछ फ्लावर्स में जैसे लिली में कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होती है, अलग अलग नहीं होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरियांथ बोलते हैं। और जब फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है तो वो क्या रहेगा, बाइसेक्सुअल, या एक है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिसेक्सुअल है। अब सिमेट्री के हिसाब से कितने टाइप के हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। एक्टिनो मतलब रेडियल सिमेट्री, और जाइगो मतलब बायलैटरल, और एसिमेट्रिक मतलब इरेगुलर है। दो इक्वल रेडियल हाफ्स में हो जाएगा, किसी भी रेडियल प्लेन से जो सेंटर से पास हो रहा है। मस्टर्ड, धतूरा और चिलीज का एग्जांपल है, लिख लो एग्जांपल एक्टिनो का, उसको लिखना बहुत जरूरी है। तुम लोग एग्जाम टाइम पे या टेस्ट टाइम पे सही से क्यों नहीं लिखते हो? तुम लोग ना लैंग्वेज चेंज करो अपना टेस्ट में लिखने का, एकदम लूज लूज लैंग्वेज में मत लिखो। बच्चे जैसे लूज लूज लैंग्वेज में लिखते हो, इज एंड द टाइप वाला लिखते हो गया। नेक्स्ट, जाइगोमॉर्फिक मतलब पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से क्या रहेगा, डिवाइड होगा दो हाफ्स में। एग्जांपल पी, गुलमोहर, बीन और केशिया। देख लो केशिया भी कैसा दिखता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं, मुझे तो सब अच्छा लगता है, गार्डन बनने का अच्छा ही लगेगा, नर्सरी में जो मिल जाए। नेक्स्ट क्या है, एसिमेट्रिक, डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका क्या रहेगा, कैना इंडिका इसका एग्जांपल है। तीनों इसके वेरिएशन से अलग अलग। हाँ मतलब कैना सबका अलग अलग फ्लावर है, इसका एग्जाम्पल एक ही है।
इसका जीनस एक ही है, स्पीशीज अलग अलग रहते हैं इसके। क्या बोली? इंडिका मतलब वो इंडिया का है, ऐसे बना के। कुछ भी। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्लावर में क्या क्या रहेगा? ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ये किसके बेसिस पे है? फ्लोरल अपेंडेजेस के बेसिस पे रहेगा। तो ये क्या रहेगा? मल्टीपल ऑफ 3 में, मल्टीपल ऑफ 4 में टेट्रा रहेगा, और मल्टीपल ऑफ 5 में क्या रहेगा? पेंटा। तुम लोग एग्जाम्पल लिखे हो इसका? पेंटामेरस में हिबिस्कस नॉर्मल बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज आते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं उसका। और उसमें ट्राइमेरस में ट्यूलिप भी आ सकता है, तो वो है। उसके बाद कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम के पोजीशन के हिसाब से जो है वो देखते हैं हम लोग कौन सा, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, और क्या रहता है? एपिगाइनस। हाइपोगाइनस में क्या होता है? हाँ, गाइनोशियम जो है, ओवेरी, गाइनोशियम ऑक्यूपाई करेगा हाईएस्ट पोजीशन उसमें, ठीक है। बाकी जो है वो नीचे रहेगा इसमें। एग्जाम्पल ओवेरी, सॉरी, एग्जाम्पल में इसका मस्टर्ड, चाइना रोज, और क्या रहेगा? ब्रिंजल इसका एग्जाम्पल है। नोट कर लो इसका भी एग्जाम्पल। तुम लोग एक साथ सारे एग्जाम्पल्स याद रखोगे ना फिर। हाँ, एग्जाम्पल्स कम देना कोई बोला था। मॉर्फोलॉजी वाले में ज्यादा एग्जाम्पल्स हो गया था क्या? चैप्टर पढ़ा, मतलब सॉरी, टेस्ट में ये बोला था। तुम्हारा टेस्ट पेपर तो बैठा हुआ है, कब लिखेगा तो पता नहीं। पूरा दोगे फिर, 1 से लेके? हो गया? कौन सा? पूरा लेना है तो 70 करना है, ठीक है। पेरीगाइनस का देखना, गाइनोशियम जो है वो किस में रहेगा? सेंटर पे रहेगा, और दूसरे पार्ट, मतलब और दूसरे पार्ट भी प्रेजेंट होंगे कहाँ पर? थैलेमस के रिम पे, एकदम बेस पे, सेम लेवल पे। ओवेरी कैसा रहेगा इसका? हाफ इंफीरियर रहेगा। एग्जाम्पल में प्लम, रोज और पीच है। लिख लिया एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या रहेगा? ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? अब जो मार्जिन ऑफ थैलेमस रहेगा ये अपवर्ड रहेगा, और ओवरी, मतलब ओवरी इसमें क्या रहेगा? नीचे की तरफ। गाइनोशियम जो है वो इंफीरियर रहेगा, ओवरी इंफीरियर है। एग्जाम्पल में गोआवा, कुकुम्बर, और क्या रहेगा? सनफ्लावर का फ्लोरेट्स। देखो इसका इन्फ्लोरेसेंस पूरा अलग अलग इसका है, ब्रैक्ट्स भी अलग अलग है इसके। हो गया? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, और क्या रहेगा? गाइनोशियम। सेम, ये बताना है तुम लोगों को, थोड़ा सा सुन लो। सेपल्स जो है वो ग्रीन लीफ लाइक, और ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है फ्लावर को बर्ड स्टेज में। कैलिक्स क्या हो सकता है? गैमोसिपेलस, यानी कि सेपल्स यूनाइटेड रहेंगी, और पॉलीसिपेलस मतलब सेपल्स फ्री रहेंगी। जैसे इसमें क्या रहेगा? सेपल्स, एक सेपल्स जो है ये यूनाइटेड है, इसमें सेपल्स जो है वो क्या है? फ्री है। अब नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें? हाँ, होल इनर टू कैलिक्स रहेगा ये इसमें, और क्या रहेगा? कंपोस्ट रहेगा इसमें। पेटल्स रहेंगे, पेटल्स ब्राइटली कलर्ड है, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। गैमोपेटैलस, और क्या रहेगा? पॉलीपेटैलस। गैमोपेटैलस मतलब पेटल्स यूनाइटेड हैं यहाँ पर, ये पॉलीसिपेलस है, और गैमोपेटैलस रहेगा ये, और ये भी क्या है? पॉलीपेटैलस है, और गैमोसिपेलस है। दोनों अपोजिट दिख रहा है ना, ठीक है। तो शेप और कलर जो है वो वैरी करेगा। कोरोला का शेप कैसा हो सकता है? ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप, या फिर व्हील शेप भी हो सकता है। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन मतलब टाइप्स में कौन से हैं? चारों। कौन से? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, और वैक्सिलरी। एग्जांपल्स याद है सबके? वेलवेट में क्या रहेगा? वन अनदर एट द मार्जिन प्रेजेंट होगा। सबका डेफिनेशन याद रखना, और एग्जांपल इसका कैलोट्रोपिस। ऐसा नहीं कि तुम लोग डेफिनेशन नहीं लिखोगे, तो डेफिनेशन इसका क्या रहेगा? मतलब सेपल्स या पेटल्स जो है वो क्या कर रही है? टच वन अनदर एट द मार्जिन। उसके बाद नेक्स्ट ट्विस्टेड में क्या रहेगा? ये ओवरलैप करेगा नेक्स्ट वन को, और वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। एग्जाम्पल में इसका चाइना रोज, लेडीज फिंगर, और क्या रहेगा? कॉटन। इम्ब्रिकेट में देखते हैं, इम्ब्रिकेट में क्या रहेगा? जो सेपल और पेटल्स हैं ओवरलैप करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहा है। जैसे कि ये दोनों हैं, उसके अंदर ये वाला है,
और उसके बाद क्या रहेगा, ये दोनों के ऊपर ये वाला है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे नहीं रहेगा वो। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, कैशिया और गुलमोहर। वैक्सिलरी का इसमें क्या रहेंगे, 5 पेटल्स रहेंगे। जो लार्जेस्ट वाला रहेगा वो ओवरलैप करेगा किसको, दोनों पेटल्स को। ये लार्जेस्ट है, ये दोनों पेटल्स को ओवरलैप कर रहा है, और दो स्मॉलेस्ट होते हैं एंटीरियर, उससे हम क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं। एग्जाम्पल में इसका क्या है, पी और बीन है। एंड्रोशियम तक होगा। एंड्रोशियम पार्ट्स ऑफ फ्लावर में स्टेमन रहेगा, स्टेमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल रहे हैं इसको। स्टेमन में क्या रहेगा, फिलामेंट यानी कि स्टॉक, और एंथर प्रेजेंट होगा। अब एंथर जो होता है वो क्या रहता है, बाइलोब्ड होगा। मतलब जैसे ये एंथर है तो इसके क्या रहेंगे, 2 लोब रहेंगे। हर 2 लोब के अंदर क्या रहेगा, पॉलन सैक्स प्रेजेंट होगा। जो पॉलन सैक्स है उसके अंदर क्या होंगी, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगी। और एक स्टेराइल स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, स्टैमिनोड बोलते हैं। अब स्टेमन्स अगर पेटल से अटैच है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपिपेटैलस बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका ब्रिंजल आएगा। अगर ये पेरियांथ से, पेरियांथ मतलब पेटल साथ में रहेंगे, तो उसे हम एपिफाइलस बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लिली। इसके बाद अगर स्टेमन्स फ्लावर में फ्री है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस बोलते हैं। और यूनाइटेड रहेगा तो सिनैंड्रस रहेगा। अब सिनैंड्रस स्टेमन्स जो है वो टाइप्स उसके देखते हैं। तो मोनोअडेल्फस में क्या रहेगा, 1 बंच या 1 बंडल में स्टेमस यूनाइटेड रहेगी, चाइनारोसिस का एग्जाम्पल रहेगा। डायडेल्फस में देखते हैं तो 2 बंडल्स में रहेगा, ये पीस का एग्जाम्पल है। और पॉलीडेल्फस में सिट्रस का एग्जाम्पल रहेगा। मोर देन 2 बंडल्स में क्या रहेगी, ये यूनाइटेड रहेगी। तो इसमें वेरिएशन हो सकता है लेंथ ऑफ फिलामेंट, और मतलब फ्लावर का फिलामेंट के लेंथ में भी रह सकता है। जैसे साल्विया और मस्टर्ड का दोनों का अलग अलग क्या रहेगा, फिलामेंट का लेंथ रहेगा, तो उसका वेरिएशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स याद कर लो तुम लोग। गाइनोशियम बचेगा और बाकी प्लेसेंटेशन वाला पूरा पार्ट। डेफिनेशन भी याद करना, तो एस्टिमेशन का पहले तुम लोग डेफिनेशन याद करो, और टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन का भी डेफिनेशन याद करो, और एग्जाम्पल्स। हाँ, फिर एस्टिमेशन करो।